जय भारती। मैं विष्णु प्रधान ब्रह्म। आज मैं आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। आप लोगों को टेंस में आप लोगों को बताया था इसके पहले कि टेंस कितने होते हैं, टेंस कितने प्रकार के, उसके बाद आपको उसका जो है पार्ट्स बताए थे। उसका ही आज मैं आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही मैं आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे उसको आज मैं बताऊंगा। पहले हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। देखिए यहाँ नेगेटिव से हम लोग को पता चल रहा है कि ये जो है नेगेटिव यानी कि नकारात्मक चीज आपको बताएगा। ठीक है, नकारात्मक मतलब जैसे कि आप बोलेंगे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, यानी कि आप जो सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पर अगर बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस तो यहाँ पर बोलेंगे कि मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं रोता हूँ। तो ये आपका यहाँ जो सभी में क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वही आपका बोल रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। अगर आपका उसमें नहीं आ रहा है मतलब वो आप समझेंगे कि वो नकारात्मक वाक्य है यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसका किस तरह से बनावट है, कैसे हम लोग बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को, आइए जानते हैं। पहले तो आप लोग को कुछ रूल्स बता रहे हैं। रूल्स नंबर 1 में जो है आपका यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही डू और डज लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है वो भी जानते हैं कि सी इट या किसी का नाम, ये सब आते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। डज का प्रयोग होता है, डज नॉट प्रयोग होता है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ये आपको पहले ही चाहिए। अगर आप इसमें जानना चाहते हैं कि पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है तो वो आप और एक तो वीडियो बनाए हैं उसको अच्छे से देख लीजिएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, इसमें आता है ही, सी, इट, राम, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके साथ ही डज नॉट का प्रयोग होता है। अदरवाइज जितने भी होते हैं उसमें डू लगता है। ठीक है, फॉर्मूला लिखा दे रहे हैं इसका, सब्जेक्ट प्लस SUB, सब्जेक्ट पूरा नहीं लिख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस डू स्लैश डज नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ये नेगेटिव सेंटेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डू स्लैश डज, इसमें से एक लगेगा वो आपका सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। उदाहरण में देते हैं, मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं। यहां देखिए आपका मैं नहीं खाता हूं, तो यहां पर हम लोग कैसे पहचाने नकारात्मक में है, यहां पर नहीं लगा है, इसीलिए क्या सोचेंगे कि ये जो है आपका नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में है। यहां देखिए जैसे कि मैं का इंग्लिश क्या होता है, मैं का आई सब्जेक्ट के हिसाब से आई के बाद क्या है डू या डज लगता है। आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ डू लगता है, आई के साथ क्या लगेगा डू। तो आई डू नॉट खाना,
खाना का इंग्लिश ईट, आई डू नॉट ईट। और एक चीज जान लीजिए कि यहाँ जो है आप लोग का एस या ईएस लगता था, इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जो है एस ईएस के जगह में डू और डज लग गया है, ठीक है। उसके बाद और एक तो बनाते हैं, चलिए इसका उदाहरण में हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी के साथ क्या यूज होगा, डू। वी डू नॉट जाना का इंग्लिश गो, वी डू नॉट गो टू। देखिए जाना की यहाँ जाना लिखा है, गो के साथ टू लगता है, ठीक है। वी डू नॉट गो टू बाजार का इंग्लिश मार्केट, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बनाना है अगर नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य में आता है, नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा सर क्या रूल्स क्या है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आप लोग को लिखा दे फिर भी ही सी इट या किसी के नाम, इसके साथ क्या होता है, डज नॉट का प्रयोग होता है, ठीक है। अदरवाइज सभी के साथ डू होता है। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू स्लैश डज या डज नॉट, दोनों के साथ, डू के साथ नॉट, डज के साथ भी नॉट, प्लस वर्ब वन होता है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ जैसे कि उदाहरण दो दिए हैं कि मैं नहीं खाता हूं, उसका इंग्लिश क्या होता है, आई डू नॉट ईट। देखो आई जो है सब्जेक्ट आई, उसके बाद डू डज में से एक लगता है तो डू लगाए हैं क्योंकि आई के साथ डू होता है। उसके बाद नॉट दोनों के साथ ही होता है, डू नॉट। उसके बाद आपका वर्ब क्या है, खाना यानी कि ईट। दूसरा में क्या है, हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी। उसके बाद इसमें से एक होता है डू ही होता है, क्योंकि आपको बता दिए हैं कि ये जो है ही सी ईट के साथ ही डज लगता है, तो इसलिए वी जो है इसमें इसके बीच नहीं आ रहा है, इसलिए डू लगा। उसके बाद नॉट, डू नॉट गो जाना का इंग्लिश गो टू मार्केट, बाजार का इंग्लिश मार्केट। समझ में आ गया। चलिए अभी आप लोग बता रहे हैं कि चलिए और एक तो जानते हैं, और एक आपको लिखा रहे हैं कि डज का वो गाना नहीं गाती है, वो गाना नहीं गाती है। वो का इंग्लिश क्या होता है, देखिए यहाँ जो है वो गाना नहीं गाती है यानी कि स्त्रीलिंग के लिए क्या होता है, सी के साथ, यहाँ पर सी है ना, ये सी है ना, तो यहाँ पर आपका होगा डज। सी डज नॉट गाना का इंग्लिश सिंग ए गाना, गाती गाना, सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। वी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वो गाना नहीं गाती है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा शायद, नोट कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद देखिए अभी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, देखिए प्रश्नवाचक से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, हिंदी से आपको प्रश्न, इसमें जो है प्रश्न पूछा जाता है, इसमें आपको प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे कि अगर आप कहां जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या आप बाजार जाएंगे, क्या आप सोएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक जो है जिसमें इजेमार आता है या डज डू डज वैसे आता है, जो आगे में इसको लगाते हैं, ठीक है। और दूसरा होते हैं जिसमें आपका व्हेन वेयर वो सब यूज होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग जो आपका जो क्वेश्चन पूछता है, पहले में हिंदी वाक्य से समझते हैं। जैसे कि आप वहां पर बोले क्या आप बाजार जाएंगे,
वही अगर सेंटेंस बोलेंगे आप क्या बाजार जाएंगे, तो यहाँ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आप देखिए आगे में अगर क्वेश्चन लगा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बोल रहे हैं क्या आप बाजार जाएंगे, या क्या आप बाजार जाते हैं, क्योंकि हम लोग सिंपल में जान रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट इसलिए ताते लगा रहे हैं। क्या आप बाजार जाते हैं, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब लगाना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखिए, आप क्या बाजार जाते हैं। क्वेश्चन दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, क्वेश्चन आपका डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका आगे में लगा हुआ है और ये जो है आपका बीच में लगा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस है, इसका यूज भी अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ जैसे कि अगर बोलेंगे इसका क्या आप बाजार जाते हैं, तो यहाँ पर कहेंगे आप बाजार जाते हैं, आप बाजार जाते का इंग्लिश क्या होगा, आप बाजार जाते हैं, आपका इसका इंग्लिश होगा कि यू गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, और इसका आप बाजार जाते हैं तो उसका तो एक ही होगा। लेकिन अगर इसका जो है इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इसका इंट्रोगेटिव यू के साथ यू डू नॉट, सॉरी यू डू लगता है, यू के साथ डू, तो डू जो है आगे करेंगे, यहां पर डू यू गो टू मार्केट, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ डू लगता है, यू के साथ डू डज होता है, तो यहाँ पर डू यू गो टू मार्केट, क्या आप बाजार जाते हैं, और यहाँ अगर लगाएंगे आप क्या बाजार जाते हैं, तो यहाँ पर आप क्या बाजार जाते हैं, व्हाट डू यू गो टू मार्केट। यहां पर व्हाट लगा, तो यही आपको बोलना चाहते हैं कि यहाँ जो है ये डू डज का जो होता है सी ओ आपका हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ जो है व्हाट वेयर लगता है, ठीक है। तो दो टाइप का आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज होता है। फॉर्मूला डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और एक होता है व्हाट वेयर, जो होता है व्हाट वेयर when, how, और भी होते हैं प्लस ये आपका दो फॉर्मूला है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर जो है डूडज भी होता है, इसको इसके बाद जो होते हैं उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला है, दो आपको बता दिए इसके पहले कि ये किसके कैसे बनता है, ये आपको बता दिए हैं।
चलिए नोट कर लिए। अब हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पर दो तो दिए हैं, क्या मैं खाता हूं, क्या, अगर यहाँ पर क्वेश्चन आपका आगे में लगा है तो आपका डू डज आगे लगता है, पहले वाला फॉर्मूला। तो आई के लिए डू होता है डू आई ईट, डू आई ईट। अगर यहाँ पर दूसरा के लिए तो वहां व्हाट वेयर यूज होता है, तो क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट, तो यहाँ पर व्हाट लगाएंगे, व्हाट आई क्या, व्हाट डू आई, व्हाट डू आई ईट, इस टाइप से। ठीक है, आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा, शायद अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना। फिर दूसरा आगे लेते हैं, क्या आप रहते हैं और नहीं, यहाँ पर हाँ चलिए इसको भी करते हैं, क्या आप रहते हैं, आप क्या रहते हैं। यहाँ अगर यूज करेंगे तो यहाँ तो डू डज होता है, डू यू लिव, डू यू लिव। अब इसका अगर करेंगे तो व्हाट डू यू लिव, लिव। और एक तो आप लोग बना देते हैं डज का, आपका भाई कैसे पढ़ता है। तो यहाँ देखो, यहाँ जो क्वेश्चन है बीच में लगा है, इसीलिए जो है कैसे, कैसे का इंग्लिश होता है हाउ, हाउ। आपका भाई योर ब्रदर, यानी कि हाउ डज योर ब्रदर रीड, हाउ डज योर ब्रदर रीड। थैंक यू सो मच। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा सर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।